सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम सब ओ से ओखली की मात्रा शुरू करने जा रहे हैं। और आपको पता है, जैसा कि हम किसी भी मात्रा की शुरुआत वर्णमाला से करते हैं। जी हाँ बच्चों, तो आज हम सब क्या सीखेंगे? आज हम सब सीखेंगे ओ से ओखली की मात्रा लगाकर वर्णमाला को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज का कार्य हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ना और लिखना एक साथ सीखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उस दिन की डेट लिखते हैं। और आज की डेट है 13.2.21। और सबसे ऊपर की लाइन में आप सब लिखेंगे ओ की वर्णमाला। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्णमाला का अक्षर है क। क से कबूतर। जी हाँ बच्चों, क्या है? क से कबूतर। क से कबूतर पर ओ से ओखली की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? ये को। कैसे पढ़ेंगे बच्चों इसको? को। कैसे पढ़ेंगे? को। उसके बाद ख से खरगोश। ख से खरगोश पे जब हम ओ से ओखली की वर्णमाला लगाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा खो। ख से खरगोश पर ओ से ओखली की मात्रा लगाने पर क्या बनता है बच्चों? खो। उसके बाद आता है ग से गमला। ग से गमला पर ओ से ओखली की मात्रा लगाएंगे तो क्या आवाज आएगी बच्चों? गो। 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 उसके बाद आता है घ से घर। उसके ऊपर जब हम ओ से ओखली की मात्रा लगाएंगे तो क्या आवाज आएगी बच्चों? घो। घो। क्या आवाज आएगी बच्चों? घो। क्या आवाज आती है बच्चों? घो। एक बार फिर से इस लाइन को पढ़ेंगे। क पर ओ से ओखली की मात्रा को। ख के साथ ओ से ओखली की मात्रा खो। ग से गमला के साथ ओ से ओखली की मात्रा गो। घ से घर के साथ ओ से ओखली की मात्रा घो। ण खाली। दूसरी लाइन शुरू करते हैं बच्चों। च से चम्मच। क्या है बच्चों? च से चम्मच। उसके साथ ओ से ओखली की मात्रा तो क्या बना बच्चों? ये चो। जी हाँ बच्चों, क्या पढ़ेंगे इसको? चो। उसके बाद आता है छ से छतरी। उसके साथ जब हम ओ से ओखली की मात्रा लगाते हैं तो क्या बनता है बच्चों? छो। क्या बनता है? छो। उसके बाद आता है ज से जहाज। और ओ से ओखली की मात्रा लगने पर क्या बनता है बच्चों? वो जो। जो। उसके बाद आता है झ से झंडा। झ से झंडा पर ओ से ओखली की मात्रा लगाने पर क्या आवाज आती है बच्चों? झो। झो। क्या आवाज आती है बच्चों? झो। इसके बाद आता है न्य खाली। एक बार फिर से इस लाइन को पढ़ेंगे। चो, छो, जो, झो, न्य खाली। ठीक है बच्चों, अब हम तीसरी लाइन लिखेंगे। तीसरी लाइन में कौन सा वर्ण आता है पहले? ट से टमाटर। जी हाँ बच्चों, ट से टमाटर के साथ ओ से ओखली की मात्रा लगने पर क्या आवाज आती है बच्चों? टो। क्या आवाज आती है? टो। उसके बाद आता है ठ से ठठेरा। ठ से ठठेरा के साथ ओ से ओखली की आवाज लगने पर क्या आवाज आ जाती है? उस शब्द की आवाज आती है ठो।
ठो। उसके बाद आता है ड से डमरू। ड से डमरू के साथ ओ से ओखली की आवाज आने पर, मात्रा लगने पर आवाज आती है डो। डो। उसके बाद आता है ढ से ढक्कन। ढ से ढक्कन। उसके साथ जब ओ से ओखली की मात्रा लगती है तो आवाज आती है ढो। 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 उसके बाद आता है अणा खाली। अणा खाली। एक बार फिर से पढ़ेंगे बच्चों। टो ठो डो ढो अणा खाली। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद किसकी लाइन आती है बच्चों? त से तरबूज की। इसके साथ जब ओ से ओखली की मात्रा लगती है तो क्या बन जाता है? तो। क्या बनता है बच्चों? तो। फिर आता है थ से थर्मस। थ से थर्मस के साथ जब ओ से ओखली की मात्रा लगती है तो क्या आता है बच्चों? आवाज थो। थो। उसके बाद आता है द से दवात। द से दवात के साथ ओ से ओखली की मात्रा लगने पर आवाज आती है दो। दो यानी टू। यस, दो। उसके बाद आता है ध से धनुष। ध से धनुष के साथ ओ से ओखली की मात्रा लगने पर आवाज आती है धो। धो। इसके बाद आता है बच्चों न से नल। न से नल के साथ ओ से ओखली की मात्रा लगने पर आवाज आती है नो। नो। उसके बाद आता है बच्चों प से पतंग। नेक्स्ट लाइन में पहला शब्द है प से पतंग। प से पतंग के साथ ओ से ओखली की मात्रा लगने पर आवाज आती है पो। पो। उसके बाद आता है बच्चों फ से फल। फ से फल के साथ ओ से ओखली की आवाज लगने पर आवाज आती है फो। फो। उसके बाद आता है बच्चों ब से बकरी। ब से बकरी के साथ ओ से ओखली की मात्रा लगने पर आवाज आती है बो। क्या आवाज आती है बच्चों? बो। उसके बाद आता है बच्चों भ से भालू। भ से भालू। ओ से ओखली की आवाज आने पर क्या आवाज आती है बच्चों? भो। भो। उसके बाद आता है म से मछली। म से मछली के साथ ओ से ओखली की मात्रा लगने पर आवाज आती है मो। क्या आवाज आती है बच्चों? मो। फिर से एक बार इस लाइन को पढ़ेंगे बच्चों। पो फो बो भो मो। उसके बाद आता है य से यज्ञ। य से यज्ञ। य से यज्ञ के साथ जब हम ओ से ओखली की मात्रा लगाते हैं तो आवाज आती है यो। यो। र से रस्सी। ओ से ओखली की मात्रा तो आवाज आती है बच्चों रो। रो। उसके बाद आता है बच्चों ल से लड्डू। ल से लड्डू के साथ जब हम ओ से ओखली की मात्रा लगाते हैं तो आवाज आती है बच्चों लो। लो। उसके बाद आता है वो से वर्षा। वो से
वर्षा और व से वर्षा के साथ यदि हम ओ से ओखली की मात्रा लगाएं तो क्या बनता है बच्चों? वो, यो, रो, लो, वो। उसके बाद बच्चों किसकी लाइन आती है? जी हाँ बच्चों, सही कहा आपने, श से शलगम की। और श से शलगम के साथ यदि हम ओ से ओखली की आवाज मात्रा लगाएं तो आवाज आएगी शो, शो। उसके बाद आता है बच्चों श से षटकोण, प से पतंग बनाएंगे और फिर उसका पेट काट देंगे तो आप कौन सी आवाज आएगी बच्चों? शो, शो। उसके बाद आता है बच्चों स से सपेरा। जी हाँ बच्चों, क्या आता है? श से षटकोण के बाद स से सपेरा। स से सपेरा के साथ अगर हम ओ से ओखली की मात्रा लगाएं तो आवाज आती है सो, सो। उसके बाद आता है बच्चों ह से हाथी। ह से हाथी के साथ अगर हम ओ से ओखली की मात्रा लगाएं तो आवाज आती है हो। क्या आवाज आती है बच्चों? हो। उसके बाद आता है श से क्षत्रिय, श से क्षत्रिय। और अगर श से क्षत्रिय के साथ ओ से ओखली की मात्रा लगाएं तो आवाज आती है शो, शो। उसके बाद आता है बच्चों त्र से त्रिशूल। त्र से त्रिशूल के साथ ओ से ओखली की मात्रा लगाएं तो आवाज आती है त्रो, त्रो। और फिर बच्चों सबसे लास्ट शब्द है ज्ञ से ज्ञानी। ज्ञ से ज्ञानी के साथ ओ की मात्रा लगाएं तो आवाज आती है ज्ञो, ज्ञो। क्या आवाज आती है बच्चों? ज्ञो। देखा बच्चों, तो आज हमने क्या सीखा? ओ की वर्णमाला। एक बार फिर से सभी वर्णों को अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आप भी मैम के साथ पढ़ने का अभ्यास करेंगे। को, खो, गो, घो, चो, छो, जो, झो, टो, ठो, डो, ढो, तो, थो, दो, धो, नो, पो, फो, बो, भो, मो, यो, रो, लो, वो, शो, शो, सो, हो, शो, त्रो, ज्ञो। ठीक है बच्चों, तो आप सब इस वर्णमाला का अभ्यास निरंतर करते रहें। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो।